जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। हम लोग अपना चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के डिफरेंट स्टेप्स किए थे। सबसे पहले हमने जो स्टेप किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल and then sowing and manures and fertilizers. We have in our last video we have studied about fertilizers and manures. उनके डिफरेंस के बारे में भी देखा कि कैसे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप इस वीडियो में करेंगे विच इज़ इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है? इरीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्रॉप प्रोडक्शन में। इस इरिगेशन का मतलब क्या होता है? वाटरिंग मतलब पानी देना, पौधों को पानी देना। जैसे सिंपली हम लोग घर पे जो प्लांट्स लगे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट उसमें पानी देते हैं हम लोग, टाइम टू टाइम उसको वाटरिंग करते रहते हैं। तो सिंपली यही इरिगेशन होता है। इरिगेशन मतलब एक लार्ज स्केल पे पूरे ही जो क्रॉप फील्ड होती है उसको इरिगेट करना टाइम टू टाइम। तो वाटरिंग द प्लांट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, तो इरिगेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक क्या होता है इरिगेशन का मतलब, सिंपल वाटरिंग। ओके, तो अब जैसे हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि कैसे इससे पहले जो हमने प्रिपरेशन की है, सॉइल की प्रिपरेशन की है, उसके बाद सोइंग की है, तो उसके लिए भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, कुछ मॉडर्न मेथड होते हैं। तो सिमिलरली इस इरिगेशन के लिए भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अभी हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड्स देखेंगे, क्या क्या ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, कैसे हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो इससे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्यों किया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो स्टूडेंट्स यू नो दैट कि प्लांट्स नीड्स वाटर, उनको पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स के लिए को ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए होता है? येस, दे नीड वाटर, दे नीड मिनरल्स एंड दे नीड सनलाइट। तो मिनरल और वाटर वो उन्हें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सॉइल, एंड सनलाइट वो डायरेक्टली सन से लेते हैं। ओके, तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि प्लांट को नीड होता है। तो वो वाटर कहाँ से आता है? एक तो ग्राउंड वाटर होता है जिसको प्लांट जो होते हैं, वो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, आपने देखा होगा जो रोड के आसपास लगे होते हैं, तो उनको कभी वाटरिंग नहीं करना पड़ता है। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैम उनको तो कभी हम वाटरिंग नहीं करते, उनको तो पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हाउ दे गेट वाटर? तो उनकी जो वाटर की नीड होती है वो कहाँ से पूरी होती है? वो अंडरग्राउंड वाटर से होती है, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती है बहुत डीप होती है, डीप इनटू द सॉइल। सो दे ईजली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम देयर। लेकिन जो हम लोग क्रॉप्स वगैरह की बात करें, यहाँ पे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्रॉप जो होती है उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, वो नैरो ही होती है, मतलब ऊपर की तरफ ही रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको वो नहीं ले पाती हैं। तो सॉरी, तो उसके लिए उनको क्या करना होता है कि वो हमें टाइम टू टाइम वाटरिंग करना पड़ता है, मतलब दे नीड आर्टिफिशियल वाटर। ओके, मतलब जो हम वाटर बाहर से प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। तो वो वाटर का भी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हर क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। लाइक सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर, सम क्रॉप्स नीड लेस वाटर। तभी मैंने जो आपको बताया था खरीफ और राबीज़ क्रॉप जो होती हैं उनमें एक डिफरेंस होता है कि कुछ रेनी सीजन में लाइक जो खरीफ क्रॉप होती है वो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, और जो राबीज़ क्रॉप होती है वो विंटर सीजन में। तो मतलब जो विंटर सीजन वाली क्रॉप्स होती हैं दे नीड लेस वाटर एज़ कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप। ओके, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो इस तरह से तो क्या क्रॉप टू क्रॉप जो वाटर नीड होती है वो क्रॉप टू क्रॉप, सीज़न टू सीज़न वैरी करता है। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस होती है इरिगेशन की। अगर इरिगेट नहीं करोगे आप टाइम टू टाइम तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे? वो ड्राई हो जाएंगे और फिर वो फाइनली वो मर जाएंगे। तो आपका क्या होगा कि वो लॉस हो जाएगा। तो आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर इरिगेट करना पड़ता है, प्लांट्स को, फार्मर को टाइम टू टाइम इरिगेट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मैथड, मतलब जो पहले मैथड्स यूज़ किए जाते थे। सबसे पहले इसमें देख रहे हो आप कि यहाँ पे 4 मैथड्स दिए हुए हैं। First method is moat, second method is chain pump, third method is ढेकली, and fourth one is राहत, that is called lever system। मैं एक एक एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले अगर आप इरिगेशन के सोर्सेज देखोगे कि वाटर कहाँ से मिलता है, मतलब सपोज़ कि अगर यू आर अ फार्मर और आपको अपने खेतों में पानी देना है तो आप कैसे पानी दोगे? तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। रिवर है, डैम्स होते हैं, और जो जितने भी वेल होता है, वेल, तो उसमें जितने भी आपको
वाटर सोर्सेज होते हैं उन सबसे हम पानी दे सकते हैं, मतलब वो दीज आर द वाटर सोर्सेज। ओके, तो अब आप सपोज़ कि आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो किसी कोई रिवर के किनारे है, तो बहुत ईजी होगा, आप एक सिंपल सा कोई एक सिस्टम बना दो जिससे कि रिवर से पानी आ जाए, तो क्या होगा कि वो इरीगेट हो जाएगा, आपका जो लैंड है वो इरीगेट हो जाएगा नेचुरली। बट कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा फील्ड होती है वो थोड़ा दूर होती है, डिस्टेंट पे होती है इससे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ आर्टिफिशियल पंप्स, मतलब जैसे कुछ पंप्स होते हैं वो फील्ड में ही लगा दिए जाते हैं जिससे कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो ऊपर आता रहता है। तो ये तो खैर मॉडर्न की बात हो रही है, लेकिन अभी हम लोग ट्रेडिशनल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मोट आता है। व्हाट इज़ मोट? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि मोट क्या होता है। मोट एक तरह का सिंपल वेल होती है। मोट एक सिंपल आपका मेथड होता है कि इसमें वेल से पानी निकालते हैं। वेल जानते हो, उसमें जो व्हील के थ्रू हम लोग वाटर निकालते हैं और सिंपल आप हाथ से पानी देते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो मैन लेबर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जब पुराने ज़माने में ऐसे ही वाटरिंग की जाती थी प्लांट्स को, सिंपल एक वेल होता था, कुआं है जैसे अगर उस खेत के आसपास, तो उसमें से व्हील के थ्रू, व्हील एक लगा होता है और उससे पंप हम लोग उससे उसको उसमें पानी निकालते थे और उससे ईज़िली मतलब एक मोट, एक सिंपल आपका एक बोल सकते हो कि एक बड़ा सा बर्तन वेसल टाइप की होती है जिससे पानी भर के हम लोग उसको देते थे। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये पूरा ट्रेडिशनल है, मींस इसमें बहुत ज़्यादा मैन लेबर रिक्वायर्ड होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो ये मेथड होता है मोट। ओके, नेक्स्ट मेथड है चेन पम्प। चेन पम्प मेथड क्या होता है? चेन पम्प मेथड में सिंपल जैसे वेल वगैरह जो है उसके पास में ही एक व्हील लगा दी जाती थी, और वो व्हील क्या होता था कि वो व्हील को चलाते थे, उसमें ऊपर बकेट सिस्टम लगा होता था। तो वो बकेट से क्या होता है, जब व्हील टर्न होती थी तो वो बकेट भी आती थी, तो नीचे क्या होता था, नीचे वाटर फिल रहता था, तो उसी से बकेट भी फिल हो जाती थी। और फिर एक बड़ा सा एक पाइप सा लगा दिया जाता था या फिर एक कैनाल सा बना दिया जाता था, जिसमें आप पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें बना हुआ है, एक पाइप बना हुआ है और ऊपर एक व्हील दिख रही होगी आपको, और ऊपर एक बकेट लगी है। तो जब व्हील टर्न करती है तो बकेट नीचे से फिल हो जाती है पानी से, और जब वो ऊपर आती है तो उसका पानी सारा क्या होता है कि उस कैनाल में चला जाता है, जिससे कि वो फिर पानी आगे आपके फील्ड में चला जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल टाइप का आपका एक मेथड होता है चेन पंप। नेक्स्ट मेथड है ढेकली। ढेकली क्या होता है? ढेकली भी आपका बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है। इसमें भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैन पावर रिक्वायर्ड होती है। इसमें क्या होगा कि आप जो ढेकली में कि वेल से पानी होता है, इसमें डायरेक्ट पर्सन को नहीं निकालना होता है। मोट में क्या होता था, पर्सन एक वेसल लिए होता था और उसको सिंपल व्हील के थ्रू नीचे डालता था वेल में और उससे पुल करता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि बकेट सिस्टम लगा होता है, और एक इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो, इसको पिक्चर में देखने में बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ढेकली में क्या होता है। कि ढेकली सिंपल आपका क्या होगा कि उसमें से पानी वो निकलता है और फिर बकेट सिस्टम से और वेल से ऊपर आएगा और फिर आप उसको ले जाके अपने फील्ड में डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड होता है राहत। राहत इज़ लीवर सिस्टम। ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होता है अगर कंपेयर करें इन तीनों मेथड से। तो राहत थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होता है और उसमें नंबर ऑफ़ बकेट्स भी ज़्यादा होती है, मींस आपको जो वाटर अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, जल्दी इरिगेशन हो जाएगा। तो कंपेरेटिव टू दीज थ्री मेथड्स जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। ओके, तो राहत होता क्या है? पिक्चर में आप इसमें देख सकते हो कि इसमें क्या है, एक बड़ा सा व्हील है और व्हील में बहुत सारी बकेट्स लगी हुई हैं। ओके, जैसे हमने ढेकली में चेन पंप में पढ़ा था, उसमें एक बकेट लगी होती है। तो इसके इंस्टेड ऑफ दिस इसमें क्या होता है, बहुत सारी नंबर ऑफ बकेट्स लगी होंगी। तो वो बकेट्स क्या करेंगी, जब वो चलेंगी और वो जो टर्निंग होती है व्हील की, वो किससे अटैच्ड होती है, एक उसको बुल है या फिर काऊ है या बफेलो जो भी होता है, वो उसको टर्न करती रहती है। तो उसकी वजह उसकी जो पावर होती है उसकी वजह से जो व्हील है वो टर्न होगी और उसमें जो जितने भी बकेट होंगी वो सारी फिल होती जाएंगी और फिर वाटर बाहर आता जाएगा और इस तरह से
इरिगेशन हो जाएगा। तो ये चारों जो मेथड पढ़े हमने, दीज आर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। नाउ इट इज़ दीज आर नॉट यूज्ड बिकॉज, क्यों नहीं यूज़ करते हैं इनको, क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत ही मैन पावर रिक्वायर्ड होते हैं, मैन पावर भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपने अभी देखा राहत में, इसमें मैन पावर भी रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ एनिमल पावर भी रिक्वायर्ड है, मतलब आपको एनिमल्स भी चाहिए और मैन लेबर भी लगेगा। तो ये सब बहुत चीप भी होते हैं, चीपर मेथड्स होते हैं, लेकिन इनको अब यूज़ नहीं करते हैं। आजकल हम लोग मॉडर्न मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें कि टाइम जल्दी मतलब क्विक होते हैं मेथड्स, और वाटर का भी वाटर भी कम लगता है और इरिगेशन भी अच्छे से हो जाता है। तो हम लोग नाउ कमिंग टू द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हम लोग सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम। मॉडर्न मेथड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो मॉडर्न मेथड्स का मोटो क्या होता है, मतलब क्यों हम लोग मॉडर्न ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न मेथड्स पे आते हैं। तो मॉडर्न मेथड्स का जो मोटो होता है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें वाटर की सेविंग करनी है, मतलब वाटर को बचाना है, ज़्यादा वाटर को वेस्ट नहीं करना है। अगर सपोज़ कि आपके पास एक क्रॉप फील्ड है और आपने इतना सारा पानी उसमें यूज़ कर रहे हो कि वो क्रॉप्स ही ख़राब हो जा रही हैं, या फिर सिंपल वेस्टेज हो रहा है वाटर का, तो इससे क्या होगा कि वाटर भी वेस्ट होगा और आपकी क्रॉप्स भी ख़राब होंगी। तो सबसे पहले तो जो वाटर है वो उसकी जो क्वांटिटीज़ ठीक होनी चाहिए। सेकंड कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। सपोज़ कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें तो वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैन लेबर रिक्वायर्ड था, एनिमल लेबर भी रिक्वायर्ड था। तो ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों को ओवरकम करके हम लोग ये मॉडर्न मेथड्स में देखते हैं। ओके, तो मॉडर्न मेथड्स सबसे पहले जो आता है दैट इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम। ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, आपने यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें नीचे क्या होता है कि लैंड पे ही एक परपेंडिकुलर नोजल निकली हुई होती है। ओके, परपेंडिकुलर जो कि लैंड से परपेंडिकुलर होती है। तो और उसमें क्या होता है कि वाटर जो आता है वो प्रेशर से निकलता है, ऊपर नोजल लगी होती है, नोजल से पानी बाहर छोटे छोटे होल्स होते हैं तो उनसे पानी आता है और वो पूरी रोटेट करती रहती है पूरी फील्ड में। तो उससे होगा क्या कि जो वाटर है एक तो बहुत प्रेशर से आ रहा है तो उसमें जो अमाउंट है वाटर का वो लेस होगा, और जब वो रोटेट होगी तो क्या होगा कि वाटर अपने आप ही पूरे फील्ड में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इसमें हम लोग देख सकते हैं इट इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। अगर बहुत अनइवन लैंड भी है तब भी इसके लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा, इट इज़ परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। मतलब इसमें जो अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर पाइप लगी होती है और वो उस ऊपर रोटेटिंग नोजल होती है, जिसकी वजह से जो पानी जब प्रेशर से आता है तो वो पूरे लैंड में स्प्रेड हो जाता है, मतलब एरिया ज़्यादा कवर होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो नोजल होती है, जो स्प्रिंकलर होता है, इट इज़ मोटर ड्रिवन, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे आपसे इलेक्ट्रिसिटी आपने जो स्विच ऑन किया तो होगा क्या कि पानी नीचे से ऊपर आएगा उस नोजल में और वो फिर रोटेट होने लगी और पूरे उसमें लैंड में आराम से स्प्रेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या होता है कि उसमें सैंड ज़्यादा होती है तो उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो मिनिमम होती है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर उसमें पानी दोगे भी तो क्या होगा, सारा का सारा पानी नीचे चला जाएगा। ओके, मीन्स मतलब रूट्स को पानी उतने अच्छे से नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हो तो इसमें इट इज़ वेरी मच यूज़फुल, वेरी मच सोफिस्टिकेटेड फॉर सैंडी सॉइल। इसमें क्या होगा, पानी पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा और वो आराम से रूट्स ले सकेंगी। तो दिस मच अबाउट द स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हम लोग। मॉडर्न टेक्निक्स में जो सेकेंड सिस्टम है दैट इज़ ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम एक बहुत इफ़ेक्टिव सिस्टम होता है इरिगेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि जो वाटर जो सप्लाई होता है वो डायरेक्टली रूट्स में सप्लाई होता है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ओवर अदर इरिगेशन मेथड। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं पूरे ही उसमें जो फील्ड होती है आपकी, तो उसमें क्या होता है छोटे छोटे पाइप्स को स्प्रेड कर दिया जाता है थ्रू आउट द फील्ड। तो इसमें और छोटे छोटे से होल होते हैं बिल्कुल एट द जहाँ पे एट द पोजीशन ऑफ रूट्स जहाँ पे होती है वहीं पे छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं। तो जब वाटर सप्लाई होता है उन पाइप्स के थ्रू तो क्या होगा कि वो जो वाटर है वो डायरेक्टली रूट्स में सप्लाई होता है, डायरेक्टली रूट्स तक ही पहुंच जाता है। तो उससे और ड्रॉप बाय ड्रॉप,
तो ये इससे क्या होगा कि जो वाटर, एक तो वाटर की वेस्टेज नहीं होगी, दूसरा कि रूट्स को ही रिक्वायर्ड था वो, क्योंकि वाटर जो होता है वो डायरेक्टली रूट्स को ही रिक्वायर्ड होता है, तो डायरेक्टली रूट्स को ही मिल रहा है यहाँ पे वाटर, तो वो बहुत ही इफेक्टिव है होगा। और इसमें थोड़े से वाटर से पूरा जो फील्ड है वो इरीगेट हो सकती है। तो ये बहुत ही एडवांटेजेस मेथड है, बहुत ही एडवांस मेथड है ड्रिप इरिगेशन। तो इसमें होता क्या है कि वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट्स। तो ये बहुत, जैसे हमने इससे पहले वाला स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ा था, उसमें क्या होता था स्प्रिंकलर सिस्टम में कि वाटर जो नोजल होती थी वो ऊपर नोजल लगी होती थी और वो पूरे उसमें स्प्रिंकल होता था। वाटर स्प्रिंकल का मतलब ही होता है स्प्रेड होना पूरे उसमें। तो इससे होता क्या था कि जो वाटर था वो स्टेम और लीव्स तक तो पहुंचता था, बट वो रूट तक उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाता था, वो वेस्ट ही होता था एक तरह से वाटर, क्योंकि वाटर स्टेम और रूट्स को स्टेम और लीव्स को रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो किसको रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ रूट्स को, क्योंकि रूट्स ही एब्जॉर्ब करती है वाटर को। तो इस मेथड में ये वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली रूट्स पे जा रहा है पानी, तो पानी की वेस्टेज नहीं होगी। नेक्स्ट इज इट इज़ बेस्ट टेक्निक, मैंने अभी बताया क्यों है बेस्ट टेक्निक। नेक्स्ट इज सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रॉप बाय ड्रॉप से क्या एडवांटेज होगा कि वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम, मतलब आप बहुत थोड़े वाटर में पूरा फील्ड इरिगेट कर सकते हो। तो दिस मेथड इज बून टू दोज एरियाज विच हैव वाटर स्कार्सिटी, मतलब उन एरियाज़ के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, जैसे जो आपके डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, लाइक अपने इंडिया में देखें तो राजस्थान वगैरह है, गुजरात है, यहाँ पे क्या होता है पानी की कमी होती है। तो इस तरह के जहाँ जो एरियाज़ होते हैं उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये सिस्टम इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो, इसमें पिक्चर से समझ सकते हो बहुत ईजिली कि इसमें पाइप्स लगे होते हैं और छोटे छोटे, और वो उसी जगह पे रूट्स की जगह पे जाके वहाँ पे पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप उन तक पहुँचता है। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है। तो हम लोग इसी चैप्टर को अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन राधे राधे।